हेलो एवरीवन आज की सीरीज में स्टार्ट करेंगे बिहार वन स्थिति रिपोर्ट। बिहार वन स्थिति रिपोर्ट जो कि 2025 में जारी किया गया है। यह रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात जारी किया जाता है। लास्ट सेकेंड रिपोर्ट 2023 में जारी किया गया था और लास्ट रिपोर्ट 2025 में जारी हुआ है। यह रिपोर्ट को ISFR के द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कुल क्षेत्रफल का 7,381 वर्ग किलोमीटर जो बिहार वन आवरण का क्षेत्र है और यह बिहार के कुल क्षेत्रफल का 7.84% होता है। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल वन आवरण का जो क्षेत्र है वह 7,381 वर्ग किलोमीटर है और यह 7.84% होता है। वृक्षावरण की बात करें तो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 2,341 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र यह वृक्षावरण का क्षेत्र है और यह बिहार की कुल क्षेत्रफल का 2.48% होता है। कुल वन आवरण प्लस वृक्षावरण दोनों को आपस में मिला करके देखा जाए तो यह बिहार के कुल क्षेत्रफल का 9,722 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र होता है जो कुल क्षेत्रफल का 10.32% है। इस रिपोर्ट के अनुसार हम बिहार के वनों को 3 भागों में बांटते हैं। पहला अति सघन वन, दूसरा मध्य सघन वन, तीसरा खुला वन। अति सघन वन जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 333.42% है और यह लगभग 0.35% होता है। मध्य सघन वन बिहार के कुल क्षेत्रफल का 3,285.83 वर्ग किलोमीटर है जो कि 3.49% होता है। खुले वन बिहार के कुल क्षेत्रफल का 3,761.54 वर्ग किलोमीटर है जो कि बिहार के कुल क्षेत्रफल का 4.16% होता है, जो कि खुला वन बिहार में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 5 ऐसे जिले हैं जिसके अंतर्गत वन क्षेत्रफल ज्यादा देखने को मिलता है। प्रथम स्थान है कैमूर का। कैमूर जिले में टोटल 1,051.56 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो कि वन क्षेत्र का है और यह कैमूर जिले के कुल क्षेत्रफल का 31.56% होता है। दूसरे नंबर पे पश्चिम चंपारण है जो कि 903.34% है और यह पश्चिम चंपारण के कुल क्षेत्रफल का 21.34% होता है। तीसरे नंबर पे रोहतास आता है। रोहतास में 669.91 वर्ग किलोमीटर है जो कि रोहतास जिले के कुल क्षेत्रफल का 20.72% होता है। जमुई चौथे नंबर पे है जो कि 661.17% है और यह जमुई क्षेत्रफल का 20.16% जो क्षेत्र है वह वन क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। गया 5वें नंबर पे है जो कि 602.55% है और यह गया जिला के कुल क्षेत्रफल का 17.28% जो क्षेत्र है वह वन क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। ठीक है माय डियर, इस रिपोर्ट के अनुसार हम न्यूनतम वन और क्षेत्र वाले जिले को देखेंगे। हम न्यूनतम वन वाले क्षेत्र वाले जिलों को देखेंगे। सबसे पहले क्षेत्रफल के अनुसार देखेंगे, उसके बाद प्रतिशत के अनुसार देखेंगे। क्षेत्रफल के अनुसार जो सबसे न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है वह शेखपुरा है। मात्र 1.19 वर्ग किलोमीटर ही है जो कि शेखपुरा क्षेत्रफल के कुल क्षेत्रफल का मात्र इतना % है। दूसरे नंबर पे अरवल आता है जो कि अरवल के कुल क्षेत्रफल का 4.14 वर्ग किलोमीटर है। तीसरे नंबर पे जहानाबाद आता है जो कि 4.43 वर्ग किलोमीटर है। ये हमने क्षेत्रफल के अनुसार देखा है। अब हम परसेंटेज के अनुसार देखते हैं। परसेंटेज के अनुसार भी प्रथम स्थान पे शेखपुरा ही आता है
जहां न्यूनतम वन क्षेत्र वाला यह जिला है। दूसरे स्थान पर बक्सर और सिवान आता है जो कि 0.35% है, और तीसरे स्थान पर गोपालगंज आता है 0.42% है। ठीक है माय डियर। इस रिपोर्ट के अनुसार माय डियर 2028 में हरित बिहार का लक्ष्य 17% रखा गया है, जो कि वर्तमान में 15% है। ठीक है माय डियर। हरियाली मिशन की स्थापना 2012 में हुई थी। इस मिशन के अंतर्गत 10.3% बिहार का वन आवरण का क्षेत्र था। ठीक है, बिहार राज्य का हरित आवरण का जो क्षेत्र था वह 2012 में 10.3% था, जो कि बढ़ करके वर्तमान में 15% हो गया है। और यह जल जीवन हरियाली मिशन के अंतर्गत हुआ है। जल जीवन हरियाली मिशन के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया था, जिसके पश्चात हमारे वर्तमान में कुल जो हरित क्षेत्र है वह 15% हो गया है। और इसी जल जीवन हरियाली मिशन के अंतर्गत 2028 तक का लक्ष्य 17% रखा गया है, और यह 17% हरित आवरण का क्षेत्र बढ़ करके हो जाएगा बिहार में। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार कुछ चुनौती और संरक्षण की मद्देनजर देखेंगे। कुछ चुनौती मुख्यतः यह देखने को मिलता है कि बिहार में एकमात्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में मुख्यतः ज्यादातर हमें आग लगने की घटना देखने को मिलती है, जो कि एक दयनीय घटना है। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में विरासत वृक्ष भी देखने को मिली है। यह विरासत वृक्ष बिहार में 100 वर्ष से अधिक पुराने वृक्ष हैं, जो कि 28 वृक्षों की पहचान की गई है, और यह 5 जिलों में देखने को मिला है। वृक्ष की प्रजातियों की बात किया जाए माय डियर, तो बरगद, पीपल, पाकड़, महुआ, नीम, सेमल या फिर खिरनी जैसे वृक्ष इसमें देखने को मिला है। माय डियर, विशेष तथ्य पर हम कुछ मद्देनजर देखेंगे। बिहार में एकमात्र ऐसा टाइगर रिजर्व जो कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है या फिर वाल्मीकि नेशनल पार्क है। और वन्य जीव अभ्यारण्य की बात किया जाए माय डियर, तो बिहार में टोटल 12 वन्य जीव अभ्यारण्य है। अगर संरक्षण क्षेत्र की बात करें तो एक तो अपना राष्ट्रीय उद्यान हो गया और 12 वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, तो टोटल जो संरक्षण क्षेत्र है वह 13 हो जाता है। ठीक है, कैमूर अभ्यारण्य जो कैमूर और रोहतास जिले में है, और यह बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कैमूर अभ्यारण्य है, आप यह याद रखेंगे। भीमबांध अभ्यारण्य मुंगेर में है, जो कि गर्म जल के स्रोतों के लिए यह प्रसिद्ध है। पंथ अभ्यारण्य राजगीर में है या नालंदा में है। यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। वाल्मीकि अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में है। बाघों के संरक्षण के लिए यह महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया जिले में है। झारखंड की सीमा के पास यह स्थित है। उदयपुर अभ्यारण्य जो कि पश्चिम चंपारण में है, यह एक मुख्य आर्द्रभूमि क्षेत्र है, यानी यह एक रामसर साइट है। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य जो कि भागलपुर में है, और यह भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य है। भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर अभ्यारण्य है, जो कि विक्रमशिला अभ्यारण्य है, याद रखिएगा। कांवर झील जो कि पक्षी अभ्यारण्य है, यह बिहार के बेगूसराय जिला में है। यह एशिया का सबसे बड़ी गोखुर झील है, और यह एक रामसर साइट भी है माय डियर। ठीक है, नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य जमुई में है, जो कि प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, और यह एक रामसर साइट भी है। नटकी डैम पक्षी अभ्यारण्य जो जमुई में है, और यह नागी डैम के पास ही स्थित है, यह भी एक रामसर साइट है। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा जिला में है। उत्तर भारत का बड़ा पक्षी आश्रय स्थल इसे माना जाता है। बरेला समील अली अभ्यारण्य यह वैशाली जिले में है। इसे जुब्बा सहनी अभ्यारण्य भी कहा जाता है। ठीक है माय डियर, यह टोटल 12 अभ्यारण्य जो हमारे
बिहार जिले में है, इसे आप याद रखेंगे। यह भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, संजय गांधी जैविक उद्यान जो कि पटना में है, इसे ऑक्सफोर्ड सूची में गिना जाता है, लेकिन यह तकनीकी रूप से चिड़ियाघर है, न कि ये वन्यजीव अभयारण्य है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो पटना में है, यह एक चिड़ियाघर है, याद रखेंगे। यह वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है माय डियर, जल जीवन हरियाली और वन्य महोत्सव जैसे अभियानों के माध्यम से बिहार अपने 17% हरित आवरण 2028 के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। पारिस्थितिकी संतुलन और जैविक विविधता संरक्षण राज्य की प्राथमिकता है। ठीक है माय डियर, आज की सीरीज में इतना ही। हम आपके साथ नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर यह सीरीज आपको पसंद आ रही है तो आप इस चैनल के साथ अवश्य जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।